अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सादुद्दीन साद। मलके तरन्नुम नूरजहां का नाम जहन में आते ही हमारे तस्वुर में पाकिस्तान के वो मिली नगमे भी आ जाते हैं जो मैडम नूरजहां ने गाए, और वो इतने मकबूल हुए कि मैडम नूरजहां के साथ पाकिस्तान की अफवाज की मोहब्बतों में भी इजाफा कर गए। दूसरी जानिब लता मंगेशकर इंडिया की वो गुलकारा थी जिन्होंने अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए ऐसा काम किया, ऐसे मिली नगमे गाए, तराने बनाए कि उनका नाम हिंदुस्तान का हर फौजी जवान आज ऐसे एहतराम से लेता है कि सुनकर और कोई समझ में ही नहीं आता। लेकिन नाजरीन, ये दोनों नज़रियात के लिहाज से 180 डिग्री के डिफरेंस पर थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इन दोनों के दरमियान एक दूसरे से जो मोहब्बत थी वो किस कदर थी। कैसे नूरजहां इंडिया जाती तो लता मंगेशकर से मुलाकात होती, और वो क्या वाकया हुआ जब नूरजहां और लता मंगेशकर की सरहद पर मुलाकात हुई तो दोनों की बातें सुनकर साथ खड़े फौजी क्यों रोने लगे। और ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं, और एक छोटा सा पैगाम भी इन टॉपिक्स के साथ इसी से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दें। मलके तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ के दीवाने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस खित्ते में मौजूद हैं जहां पर सुर और ताल को समझा जाता है। वहां पर लोग समातों के रास्ते से दिल को महजूज करते हैं। नाज़रीन सामीन, मैडम नूरजहां ने जिस तरीके से शानदार गायकी की, अपने फ़न को बुलंदी पर पहुंचाया, तो दूसरी जानिब लता मंगेशकर भी इंडिया की वो प्ले बैक सिंगर थी कि उनका नाम और काम रहती दुनिया तक जहां याद रखा जाएगा, वहां वो अपने काम के लिहाज से न सिर्फ बेमिसाल थी बल्कि उनका कोई सानी भी नहीं था। और इसके अलावा दोनों के दरमियान होना तो ये चाहिए था, क्योंकि जब 1965 की जंग हुई तो मैडम नूरजहां ने सरहद पर जाकर गाया था, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे कि लब दिए विच बाजार कुड़े। इसके अलावा ये अकीदतें तुम्हारे लिए हैं और इसकी मोहब्बतें तुम्हारे लिए हैं, और मुख्तलिफ ऐसे मिले नगमे नूरजहां ने गाए जिन्हें सुनकर सरहद पर ठहरे फौजी जवान भी रश करते। और दूसरी जानिब उसके बाद जो दिलचस्प बात होती थी वो किसी और की नहीं, लता मंगेशकर ने भी 1965 की जंग में अपनी सरहद पर जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया, और उनकी फौज भी उनसे शदीद मोहब्बत करती थी। लेकिन विवर, जब मैडम नूरजहां को ये मालूम हुआ कि वो इंडिया जा रही हैं, लेकिन उनके इंडिया जाने से पहले ही लता मंगेशकर उनको राब्ते में बता चुकी थी कि मैं आपकी बड़ी चाहने वाली हूँ, और वो उन्हें दीदी जी कहकर मुखातिब किया करती। और जब नूरजहां और लता मंगेशकर की मुलाकात हुई तो नूरजहां ने उनसे कहा कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप तो बहुत सुरीली हैं। लेकिन वो अपने रिवायती अंदाज में नूरजहां के घुटनों को छूते हुए बोली कि मैडम जी, हम कहाँ के सुरीले, ये तो आपका मेहरबानी है, आपका करम है, क्योंकि हम तो आपकी आवाज़ सुनकर ही अपने गाने को बेहतर करते हैं। और बिलखुसूस लता मंगेशकर ने कहा, मैंने अपना तलफ़्फ़ुज़ नूरजहां को सुनकर दुरुस्त करने की कोशिश की है। उसी के बाद फिर मैडम नूरजहां की ज़िंदगी की में उनकी मुलाकातें रहीं। लता मंगेशकर उन्हें बहुत एहतराम से याद करती। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सरहदों पर और दोनों ममालिक में तनाव बहुत बढ़ गया, तो मैडम नूरजहां ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि लता मंगेशकर से मुलाकात करें। लेकिन उनकी उस ख्वाहिश के इजहार से पहले, जैसा कि कहा जाता है, दिल को दिल से राह होती है, लता मंगेशकर भी अपने हकाम के सामने इस बात का इजहार कर चुकी थी। और दोनों मुमालिक की अफवाज के ताउन से नूरजहां और लता मंगेशकर की सरहद पर मुलाकात हुई। और देखने वाले ये बताते हैं कि जब सरहद पर दरवाज़ा खोला गया, मैडम नूरजहां आई, दूसरी जानब से लता मंगेशकर थी। जैसे ही लता मंगेशकर ने नूरजहां को देखा, वो पहले लम्हा भर ठहरी रहीं, उसी के बाद वो दौड़ी और नूरजहां के करीब आकर उनके घुटनों को हाथ लगाते हुए बोली, दीदी जी, आपको याद करते करते, आपको सुनते सुनते बड़ा अरसा हो गया। और फिर दोनों जब गले मिले तो रोने लगे। लेकिन सिर्फ वो नहीं, बल्कि उनके साथ ठहरे फौजी जवान भी रोने लगे। और ये एक सबक आमोज बात भी है। और इसके अलावा भी एक मरतबा जब मैडम नूरजहां
भारत गई तो वहां पर वो किसी वजह से जाहिर है उनकी मसरूफियात होंगी, वो लता मंगेशकर से मुलाकात ना कर सकें। लेकिन लता मंगेशकर से मुलाकात ना करने के बावजूद भी मैडम नूरजहां के साथ ऐसा हुआ कि मैडम नूरजहां ने कहा कि अब तो आखिरी वक्त है, मैंने जाना है। लेकिन लता मंगेशकर को कहीं से ये मालूम हो गया कि मैडम जी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई हैं, तो उन्होंने राब्ता किया और कहा आप मुझे 10 मिनट दें, आप बस आंखें बंद कीजिए, जब आप आंखें खोलेंगी मैं आपके पास होंगी। और वैसा ही हुआ, वो बड़ी मोहब्बत से मिली और हमेशा ही नूरजहां को अच्छे अल्फाज में याद किया। लेकिन नाजरीन, ये तो वो लेजेंड थे जिनकी हयात इस बात का सबूत है कि नज़रियात मुख्तलिफ थे, सोच मुख्तलिफ थी, मोहब्बत एक थी। वो जो बात थी गायकी जो उन दोनों में कॉमन थी, वो इस कदर उन दोनों के अंदर सरायत कर चुकी थी कि मैडम नूरजहां हो या वो लता मंगेशकर हो, वो एक दूजे से जुदा ना हो सकी। मुल्क जुदा हो गए, उनके नज़रियात अलहदा अलहदा हो गए, उनकी सोचों में फ़र्क आ गया। लेकिन ये एक हकीकत है कि वो जब नूरजहां की वफ़ात हुई, लता मंगेशकर ने एक लाजवाल जुमला कहा था कि आज इस दुनिया से सिर्फ मैडम नूरजहां उठकर नहीं चली गई, बल्कि इस दुनिया से सुर उठ गया है, इस दुनिया से मौसीकी उठ गई है। नाजरीन, इसी पैगाम के साथ कि भारत से भी जो हमारे व्यूअर हैं वो भी ये वीडियो देख चुके होंगे, उनसे भी ये दरख्वास्त है और पाकिस्तानी दोस्तों से भी कि हमें मोहब्बत करनी चाहिए एक दूसरे से। और हमारा तो पैगाम ही चूँकि मोहब्बत है, बस जहाँ तक भी पहुँचे। लेकिन इसी के साथ दीजिएगा मुझे इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद मिशकात के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।